मोदी और मीडिया मेहरबान तो वैसी गधा पहलवान। पहले हैदराबाद का सीएम तो बन के दिखा दो, बड़े ऐसा कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहो तिरंगा जिंदाबाद। वैसी साहब आप कामयाब नहीं होंगे। आप शर्वानी दिखा दिखा के यहाँ के भोले वाले जनता और मुसलमानों को ये चाहते हैं कि आपके बरगलाने में आ जाएंगे, हरगिज नहीं आएंगे। भाजपा या मोदी साहब ने इतनी ढील इनको दे रखी है, यही सबसे बड़ी डील है आज के दौर में। दिलों में उल्फतो इखलास की बिना डालो, मलालो रंज की सब तलखियां भुला डालो, मलालो रंज की सब तलखियां भुला डालो। और ये गैरियत, ये तासुब, ये ऊंच नीच के बुत, इन्हें हटाओ, इन्हें खाक में मिला डालो। पास आ दिल के मोहब्बत का खजीना ले जा, अरे दिले बर्बाद से जीने का करीना ले जा। और खून तो बाकी नहीं, हाँ मेरा पसीना ले जा, खून तो बाकी नहीं, हाँ मेरा पसीना ले जा। सूखे होठों की हंसी, फीका नगीना ले जा। और तंगदस्ती में भी जीना हो जो शाहों की तरह, तंगदस्ती में भी जीना हो जो शाहों की तरह। हम दरवेश मिजाजों से जीने का करीना ले जा, और काम आ जाए किसी मोर पर शायद आसिम, दिल की झोली में सदाकत का नगीना ले जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी है पहले चरण के मतदान के लिए। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है। और ये जो दो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम सचिन और शुभम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सचिन की जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM मौर्य के साथ और दिनेश शर्मा के साथ वायरल हो रही है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम है। आइए हम उनसे जानते हैं और इस पर बात करते हैं। ये मैं भी देखा हूँ और आपको ये मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से मां ममता बनर्जी के गढ़ में जब JP नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष जी गए थे, तो हमारी मां ममता बनर्जी ने कहा था, और जब वहाँ भाजपा वालों ने देखा कि हार अपनी, तो JP नड्डा जी के ही कार्यकर्ता, या यूँ कह लिया जाए कि भाजपा अपने कार्यकर्ता द्वारा ही गाड़ी को फड़वाया, इसी तरीके से गाड़ी पे पत्थर वगैरह पड़वाया। इसी तरीके से ओवैसी साहब भी वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ले जाने की बात करते हैं। तो यकीन मानिए कि उन्हीं के कार्यकर्ता रहे होंगे और उन्होंने कार्यकर्ते को करवा करके खुसूसन वहाँ भी भाजपा और ये यूँ कह लिया जाए कि ओवैसी, योगी ओवैसी की ज़र्रा बराबर अब्दाल नहीं गले को है, तो इस लिहाज से उन्होंने खुद करवाया है। और मेरा ही मानना है, और मैं आपके माध्यम से ये कह दूँ कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर ये देश चलने वाला है। और खुसूसन जो कल ये साजिश अपने रचा, उनको ये जानना चाहिए कि अब वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। जिस तरीके से उनकी रैली में बड़ी भीड़ लगती है, और वो ये जान लें कि वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होने को थी। वहाँ के इंसान बड़े समझदार हैं, इन्होंने ये करके हाईलाइट होने का एक जो अंदाज़ हो गया है, या यूँ कह लिया जाए, मैं आपके माध्यम से कहते हुए मुझे गुरेज नहीं है कि मोदी और मीडिया मेहरबान, मोदी और मीडिया मेहरबान तो वैसी गधा पहलवान। आप यकीन मानिए कि ये दोनों की मेहरबानी है। मैं भी रात देख रहा हूँ कि जितने ये लोग, हमारे लालू जी यहाँ बिहार से कहा करते थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, उसी तरीके से हर नागरिक की भी कीमत है। और ये मुसलमान खुसूसन जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो पूरे मुस्लिम, उनकी जब भी गुफ्तगू देखिए तो सिर्फ मुसलमान। उसी तरीके से वो ये भी कहते हैं कि योगी मोदी चले जाएंगे तो तुम लोग, इस तरीके से आपको ये करके मुसलमानों को खुसूसन नौजवान नस्लों को जो वर्गलाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ओवैसी साहब को भी और भाजपा वाले को भी, और हम तमाम भारत के नौजवान और खुसूसन मुस्लिम जो चंद नौजवान बहक गए हैं ये ओवैसी कैसे, मैं उन नौजवानों को भी और अपने आप से भी माध्यम से भी ओवैसी साहब को कहना चाहता हूं कि हम नौजवान नस्लों को, हम भारत के नौजवान नस्लों को, चाहे मुसलमान हो या कोई भी धर्म के नौजवान नस्ल है, हम भारत के नौजवान नस्लों को तुम नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाओ। हम भारत के नौजवान नस्लों को या मुसलमान नौजवानों को तुम नफरत की पुस्तकें ना पढ़ाओ कि हम भारत के नौजवानों को अब्दुल कलाम होना है,
हाँ, अब्दुल कलाम जो पूरे भारत को लेकर चलने वाला ऐसा बनना। इसलिए नफरती भाईजान से हम लोगों ने खुद दूरी बनाई रखी है। और वहाँ की जनता भी वोट आप देखेंगे और उन्हें भी, योगी को भी पता है कि अखिलेश यादव जी की हवा चल चुकी है और इनकी सरकार तय है समाजवादी पार्टी की। तो इस तरीके से बौखलाहट में अपनी ही कार्यकर्ता द्वारे, चूँकि वो खुद भी कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम करता हूँ और सेकुलर मुल्क भी है, तो उन्हीं के कार्यकर्ता अपने द्वारे, वरना आप यकीन मानिए कि वो आपने देखा होगा चक्का वक्का ये सब, और उन्हें मालूम है और बहुत कम तादाद थी, तो आमतौर से बड़ा नुकसान हो सकता था। तो थोड़ी सी बहरहाल ये भी जांच का विषय है, हम अदालत पर छोड़ते हैं और पुलिस पर भी। लेकिन आज जो कानून है, इस अंदाज से मैं अपने अंदाज से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में खुसूसन आज जुमा का दिन है और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी इंसानी बिरादरी में इंसान में सारे जात के लोग आते हैं। उस बिरादरी को देखते हुए इस्लाम कहता है एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। यानी हमारे मज़हब में फ़कीर और अमीर किसी को कोई फ़र्क हासिल नहीं है, बादशाह और फ़कीर सब एक ही सफ़ में खड़े हो, ये मज़हब इस्लाम है। और एक रुबाई के माध्यम से ले जाइए कि मलालो दिलों में उल्फतो इखलास की बिना डालो, दिलों में उल्फतो इखलास की बिना डालो, मलालो रंज की सब तलखियाँ भुला डालो, मलालो रंज की सब तलखियाँ भुला डालो। और ये गैरियत, ये तासुब, ये ऊंच नीच के बुत, इन्हें हटाओ, इन्हें खाक में मिला डालो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब आप कामयाब नहीं होंगे। आप शर्वानी दिखा के यहाँ के भोले वाले जनता और मुसलमानों को ये चाहते हैं कि आपके वरगलाने में आ जाएंगे, हरगिज़ नहीं आएंगे। आज के नौजवान तबका, खुसूसन मुसलमानों का तबका भी शुरवानी के दीवाने हैं, शुरवानी वाले के दीवाने हैं, लेकिन वो अबुल कलाम आज़ाद साहब जो शुरवानी पहनते हैं ना, वो अबुल कलाम आज़ाद के हम लोग और यहाँ के भारत के लोग दीवाने हैं। और आप लोग भी, या कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि बैरिस्टर है, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बनी। वो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पटना के मैं पाटलिपुत्र इलाके और इस समूह में पढ़ाता हूँ, जो अमेरिका, इंग्लैंड और ये सबसे लोग आते हैं, उनको मैं अरबी सब्जेक्ट कुरान करीम पढ़ाता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ाता हूँ। इसलिए और हमारे भारत की ये सोच भी है कि वो तमाम बिरादरी मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तो 60% हैदराबाद में हैं और इस तरीके से वो भोंक के निकल जाते हैं। मैं पूरे लुक, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सीने में पूरा का पूरा मौजूद है और ये लिबास भी है। मैं रहता हूँ पाटलिपुत्रा कुर्जी इलाके PNM मॉल के पास। यहाँ पर 2-4 ही घर मुसलमान और मैं इसलिए में रहता हूँ। मेरा मानना यह है कि यहाँ के हिंदू भाई चाहे जो जिस धर्म के हो, सब हमारी हिफाजत करते हैं। आप भोग के चले जाते हो और यहाँ नुकसान किसका होगा? तो बहरहाल ये है कि यहाँ के लोग समझ रहे हैं। और यहाँ की एक बड़ी आबादी, चाहे वो जिस जगह भी रहती हो, उन बड़ी आबादी के बीच में चाहे वो जिस कास्ट की भी छोटी आबादी रहती हो, उन बड़ी आबादी की जिम्मेदारी है कि वो उसकी हिफाजत करे। और मैं आपके माध्यम से राहत इंदौरी का एक शेर कहना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं आपके माध्यम से और भी कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि ढील ओवैसी साहब का ये मैं कहता हूँ कि भाजपा या मोदी साहब ने इतनी ढील इनको दे रखी है, यही सबसे बड़ी डील है आज के दौर में। सर, आपने कहा कि ये ओवैसी जी का पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीर जो है योगी आदित्यनाथ के साथ वायरल हो रही है और डिप्टी CM के साथ वायरल हो रही है। नहीं, वो आपका ये मानना वो तो जांच का विषय है ना। फौरी तौर पे तो ये नहीं हो सकता है कि अगर वो हो और चंद वो जहरीले भाषण या जहरी हमारे नौजवान तबका है वो बहक जाते हैं, फौरी तौर पर ऐसा हो गया होगा। अभी तो जांच का विषय है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम और खुसूसन जो आप भी और कुछ लोग कहते हैं कि वो इंग्लिश और बैरिस्टर वगैरह हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और एक भारत का बेटा भी हूँ कि ताक दिल में चिराग अंग्रेज़ी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेज़ी। कोई ज़बान गलत नहीं है, लेकिन ताक दिल में चिराग अंग्रेज़ी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेज़ी, चाल अंग्रेज़ी, ढाल अंग्रेज़ी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेज़ी, जिसमें हिंदी में जान अंग्रेज़ी।
अरे मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी, छल रहा है तो गला गला छल जाए। लहजा साहब बुश के इंग्लैंड और अमेरिका वालों से मिल जाए तो खाक समझेंगे अरबी, हिंदी, उर्दू। यहाँ हमारे भारत देश के पंडित और बड़े बड़े ज्ञानी लोग का ये कहना है कि इस मुल्क की खूबसूरती और यहाँ के लोगों को समझाते भी हैं हमारे मुल्क के रहनुमा लोग, चाहे वो जिस धर्म के भी हों। वो कहते हैं कि बेटा इस मुल्क का कल्चर इतना बेहतरीन है कि अगर हम और आप इंग्लैंड, अमेरिका और इन लोगों के लंदन, इन लोगों के कल्चर को अपनाएंगे तो इधर जाके सूरज भी डूब जाता है। इनके तरीके को अपनाएंगे तो हम आप डूब जाएंगे। तो आप यकीन मानिए कि आपको मैं और भी कहना चाहता हूँ कि इनको ढील वाकई दी गई है। आप मुकेश सहनी साहब का नाम सुना होगा कि बिहार में अभी नौजवान उभरता हुआ चेहरा फौरी तौर पे आया। ये जब गए उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए तो गिरफ्तार हुए कि नहीं? कर लिया गया ना। फौरी तौर पे अमित शाह मोदी जी से अनुरोध है कि फौरन ही से ये कर दिया जाए कि हरगिज आप कदम ना रखें, पहले हैदराबाद का सीएम तो बन के दिखा दो। बड़े आए 100, जीरो भी नहीं, जीरो ही मिलेंगे, उसमें भी बहुत समझदार लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं भी दुआ करता हूँ तुम भी हिफाजत में रहो, मौत नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मौत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कहा करते थे, अभी ये पंजाब वाला मसला हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा मेरा सुरक्षा हटा दिया गया, मुझे तो नहीं पूछा। उसी तरीके से मोदी जी हमारे मुल्क में हैं, उसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में हिफाजत की जिम्मेदारी तो खुदा ही लेता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक मरतबा मैं खुद उत्तर प्रदेश में देवबंद इलाके में पढ़ता था, वहाँ तकरीर कर रहा था, बड़ा अच्छा भाषण देता था। तो एक मरतबा तकरीर कर रहा था तो हमारे चाहने वालों ने जोश में कहा आसिम जिंदाबाद। मैंने बर्जस्ता कहा अरे मैं कब तक जिंदा रहूँगा, कहो मैं कब तक जिंदा रहूँगा। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी, माँ सुषमा स्वराज, ये सब चली गई, मैं कब तक जिंदा रहूँगा। कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहो तिरंगा जिंदाबाद। ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, उसकी ज़ात वही रहेगी बाकी। और बाकी आप इस तरीके से ये करके भारत के नौजवानों को और नई नस्लों को बरगलाना नहीं चाहेंगे। वहाँ के खुसूसन अभी वोटरों को जो चाह रहे हैं, हरगिज़ नहीं। माँ ममता बनर्जी ने जो इशारा दिया था वो इंशाअल्लाह भाजपा वाले और ओवैसी जी वहाँ एकदम कंगाल होंगे। मेरी तरफ से और ले जाइए। ओवैसी साहब कहते हैं, आपको मैंने मिसाल दिया ना कि मेरी हिफाजत यहाँ पे ये करते हैं, आप भोग के निकल जाते हो, और मैं उन्हें कहता हूँ कि पास आ दिल के मोहब्बत का खजीना ले जा, पास आ दिल के मोहब्बत का खजीना ले जा। अरे दिले बर्बाद से जीने का करीना ले जा, और खून तो बाकी नहीं हाँ मेरा पसीना ले जा, खून तो बाकी नहीं हाँ मेरा पसीना ले जा। सूखे होठों की हंसी फीका नगीना ले जा, और तंगदस्ती में भी जीना हो जो शाहों की तरह, तंगदस्ती में भी जीना हो जो शाहों की तरह। हम दरवेश मिजाजों से जीने का करीना ले जा, और काम आ जाए किसी मोर पर शायद आसिम, दिल की झोली में सदाकत का नगीना ले जा। और ये शेर बतौर ख़ास ले जाइए कि सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, सच्चाई से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता। खुदा का डर हमें दुनिया से डरने ही नहीं देता। तो मोहन भागवत जी, मोदी, अमित शाह और ओवैसी की क्या मजाल जो हम भारतीय लोगों को डर। कुछ लोग इसको हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बता रहे हैं। आप यकीन मानिए कि यहाँ के आजकल के पढ़े लिखे लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वो इस चक्कर में नहीं आने को, रोजगार वगैरह ये सब इतना अहम मसला है। उसी तरीके से मुल्क में डिक्टेटरशिप होने लगा है कि राज्य में भी अगर और केंद्र में भी एक ही सरकार बन जाए तो ऐसी डिक्टेटरी होगी कि वो पैदल जो आ गए थे हमारे नागरिक ना, ये वक्त आने वाले वक्त में ऐसा लॉकडाउन लगाएंगे कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, एक एक रूम में जहाँ तहाँ वो मार देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, ओवैसी को भी और योगी जी को भी कि मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां। इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर, नफरत नहीं चलेगी। और हम समाजवादी पार्टी के बिहार प्रवक्ता और कार्यकर्ता, दमदार कार्यकर्ता के रूप में कहना चाहते हैं कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। और हम भारत के जनताओं के मुंह से जो निकले वही सच है, हम भारत की जनताओं के मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में ओवैसी योगी तेरी जबान थोड़ी है। तो आप इस बार यूपी में अखिलेश यादव ही आ रहे हैं। एकदम अखिलेश यादव युवा की पहली पसंद है, और नौजवान लड़के लड़कियां जो इतने अंदाज में आप देख रहे हैं, खुसूसन अभी योगी जी ने भी तो युवाओं के लिए इतना कुछ किया है, और तो उत्तर प्रदेश में इतने विकास किए हैं, तो युवा उनको वोट ना दें। आप बताइए, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जो छात्र युवा जो रेल वगैरह सबको घेरने में और इस तरीके से उसको परेशान किया। आप प्रयागराज में उस दिन आपने देखा होगा पुलिस ने घुस के जो मारा है इस तरीके से। योगी जी तो कहते हैं कि यूपी में मैंने गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ, इसलिए कि गुंडा ही हजरात
उसमें हैं जो इख्तदार में आ गए, खुद वो कुर्सी में बराजमान हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आतिन दौरी साहब का शेर है, चाहे कोई रहे, कहा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, अरे किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो आप यकीन मानिए कि पूरी पब्लिक यहाँ पे हिंदुस्तान में सब मिलजुल कर रहना चाहती है। इसकी खूबसूरती को ओवैसी हो या योगी ख़त्म करना चाहेगा, हरगिज़ नहीं कर पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। अरे क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका संगम है, ये खूबसूरती है इस मुल्क की। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। हालात ऐसा बना दिया कि यूं कहना पड़ता है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। सब चैन से रहें तो क्या जाता है योदियो मोदी ओवैसी तुम्हारा। सब चैन से रहे तो क्या जाता है तुम लोगों का। आखिरी शेर हमारे अखिलेश यादव जी पे लेते जाइए कि सीएम योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने की ज़रूरत है। सीएम योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने की ज़रूरत है। फ़कत सेकुलर मिजाज भैया अखिलेश को ही सीएम बनाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि फिर सारे सेकुलर आवाम एक हो जाएं। ज़रूरत है कि फिर सारे सेकुलर आवाम एक हो जाएं। तफरक़े रंजिशें सबों को भूल जाने की ज़रूरत है। और जिन्होंने तान लिए अपने सर पर नींद की चादर, उन्हें अब ज़रा जल्दी जगाने की ज़रूरत है। हम इसीलिए कहते हैं कि तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी जान है। और अखिलेश आज़म खां समाजवादी पार्टी की शान है, साइकिल समाजवादी पार्टी की पहचान है। देश मेरा हिंदुस्तान है, आज़मो अखिलेश ये समझो कि हिंदुस्तान है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू अबुल कलाम आज़ाद की जोड़ी, उसी तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह की जोड़ी, ये एक ऐसी जोड़ी है जो इस मुल्क में या राज्य में जब वो काम करती है तो भेदभाव को देख के नहीं। आखिरी शेर मैं आपके हवाले से कहना चाहता हूँ ये कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। और ख़त्म हो जाता है जब इलाक़ों से इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोज़ी रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। और जब मजलूम मज़दूर खुसूसन जो है आप देखे होंगे कि किसान को इतना परेशान किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ भी सुन रहे हैं आपके और आपके माध्यम से सुनती बहुत ज़्यादा, किसानों को बहुत तकलीफ़ दिया है इन्होंने काका। तो मैं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसान के लिए खड़ी है। एक रुबाई ले जाइए कि किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, अरे किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा। नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं। और वतन को लूटने वाले अमीरों का है ये आलम, करोड़ों खा के वो वतन को छोड़ देते हैं। किसान भाइयों और भारत की जनता याद रखो, बिल तो वापस ले लिया है लेकिन सांप वही है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो बिल वापस लिया गया था ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो सांप वही है। इसलिए यकीन मानिए कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और लॉकडाउन में पूरे भारत की जनता के चलते चलते मजदूरों के, मजलूमों के पाँव गए फूल। इसलिए सब मिलकर मोदी, शाह, योगी और ओवैसी को चटाकर रहेगी धूल, अब ना करेगी इन्हें कबूल। अखिलेश भैया है सबको मकबूल। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद असीम। और सुना आपने, ये कह रहे थे कि चाहे भाजपा हो या ओवैसी, वो धर्म के नाम पे लोगों को चाहे जितनी भी लड़ाने की कोशिश कर ले, लेकिन हमारे देश की युवा बेवकूफ़ नहीं है। और इस बार यूपी में अखिलेश की ही सरकार आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।